में एक जैन दर्शन ऐसा है, जैन दर्शन एक ऐसा है जिसके महावीर स्वामी कहते हैं जो मेरे पद का दावेदार है वही मेरी पार्टी का है, जो मेरे जैसा बनना चाहे वही मेरी पार्टी का है, वही सच्चा जैनी है जो मेरे पद का दावेदार है। ये घोषणा मात्र जैन दर्शन करता है हर व्यक्ति के लिए। ऐसे ही अपन को करना है कि मैं अमीर हूं तो मेरा नौकर भी अमीर हो, मैं अमीर हूं तो मेरे दरवाजे भिखारी आए भीख दे देना, वो तुम्हें दुआ देगा, भिखारी तुम्हें दुआ देगा, सेठ जी आपका भला हो, आपका बहुत अच्छा हो, इससे तुम्हारा अच्छा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन भिखारी को भीख देने के बाद एक दुआ दे देना, एक दुआ दे देना, आज तू मेरे दरवाजे आया है, जा इस दरवाजे का अतिशय है, आज मैंने तुझे भीख दी है, इस भीख का अतिशय है, आज के बाद तू भिखारी नहीं बनेगा, तेरे पास खुद पैसा आएगा, क्योंकि ये दरवाजा जैनी का दरवाजा, जैनी के दरवाजे भिखारी एक बार आएगा, जन्म जन्म तक उसको भीख मांगना नहीं पड़ेगी। तुम भर उत्तम मार्ग और धर्म अंगीकार करो, मैं अहंकार नहीं करूंगा, मैं गरीब, बस इतना सा भाव आपको करना, इतना सा भाव करना है। कितना बड़ा अतिशय कह दिया। जो जैनी के दरवाजे भीख मांग लेता है फिर वो दोबारा भीख, जो जिनेन्द्र देव को एक बार भक्ति कर लेता है वह सदा सदा के लिए भगवान बन जाता है। तो हम ये कला सीखें कि हम नौकर को भी सेठ बनाने का भाव करें। रखो नौकर, जितने ज़्यादा नौकर हों आप उतनी ज़्यादा भगवान। शायद मेरे घर में नौकर हो जाए, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, बस तुम कि जो जो मेरा नौकर बनेगा, हे भगवान कल वो मेरे जैसा सेठ जरूर बनेगा। ये बात शेर सुदर्शन के संबंध में आता है। एक ग्वाला था, उनकी गायों को चराता था, गायों को चराता था, ग्वाला था, इतना अच्छा था, लेकिन बेचारा ग्वाला था, अनाथ था, माता पिता कुछ थे नहीं, कुछ भी नहीं थे उनके, गाय चराते। सेठ जी ने क्या निदान बांधा, क्या निदान बांधा कि भगवान मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस ये मेरा जो ग्वाला है बेचारा बहुत गरीब है, बहुत अनाथ है, मेरी बहुत सेवा की है इसने, बस एक दिन ये मेरे समान सेठ बन जाए, जितने दुख उठाए हैं वो सब सद्भाव में बदल जाए, इसने जितनी गरीबी उठाई है सब गरीबी खत्म हो जाए, ये अनाथ है ये बहुत बड़े सनाथ हो जाए। ये निदान किया सेठ जी ने अपने ग्वाले के लिए, अपने नौकर के लिए। कर्म ने देखो क्या पासा पलटा, क्या पासा पलटा। तुम इस गरीब को, इस दुखी को अपना बना, अपने जैसा बनाना चाहते हो, कर्म ने उठाया और उस ग्वाले को मरा, और मर करके वो सेठ जी के यहाँ बेटा हो गया, सेठ जी का बेटा हो गया। बोलो बेटा होने पर वो सेठ जी के बराबर का हो गया कि नहीं। अब वसीयत किसकी, वसीयत किसकी, उसकी, और वो बना आगे सेठ सुदर्शन। एक सेठ की बदौलत है, आज उत्तम मार्ग और धर्म की बदौलत है कि हम किसी से अहंकार नहीं करेंगे। रहा है तो संयोग संबंध आज मान कसाय को जीतने का तरीका है। सबके साथ संयोग संबंध बनाओ, और संयोग संबंध बराबर का होना चाहिए। हम किसी को नहीं मिटाएंगे, कोई मुझे नहीं मिटाएगा, रिपीट करो, कोई मुझे नहीं मिटाएगा तो मैं भी, कोई मेरा बुरा नहीं विचारेगा तो मैं भी, मैं गरीब नहीं रहूंगा तो किसी को भी गरीब, कोई मैं दुखी नहीं रहूंगा तो किसी को भी दुखी। अहंकार आएगी, अहमेंद्रों के अहंकार नहीं होता। अहंकार की परंपरा 16वें स्वर्ग तक चलती है। एक देव दूसरे तरफ से अहंकार करता है, तू नीचा है मैं बड़ा हूं, लेकिन अहमेंद्रों में अहंकार, अहमेंद्र है, अहंकार नहीं होता, क्योंकि वहाँ सब बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। बस यही महावीर स्वामी ने कहा था, सारे संसार के साथ
एक आत्मीय संबंध रखो, सारे जीवों के साथ एक सहोदरी भाव रखो, सारे जीवों को अपने समान मानो। मैं भी जीव हूँ, यह भी जीव है, मैं किसको कुचल रहा हूँ। और यदि मान कसाय जागे तो आज का दिन याद रखना, तुम जिसना दूसरे का बुरा विचारोगे उसका भला होगा। और ये भी ध्यान रखना, कोई तुम्हारा बुरा विचार रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भला होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और आप अपने परमानंद में जो आत्मा का स्वरूप है उसमें स्थिर हो जाइए। आज इतना ही कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की बोलो। तीर चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय।